संजय, पहले दो सवालों का आपका आकलन क्या होगा? देखिए, भ्रष्टाचार बनाम अत्याचार की एक लड़ाई, एक बड़ा नैरेटिव बनता दिख रहा है इस चुनाव में। बीजेपी के लिए ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं देयर इज नो गोइंग बैक, ये लड़ाई तो जारी रहेगी, मोदी किसी से डरते नहीं हैं, भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में ही है। ये दोधारी तलवार भी है क्या? देखिए संदीप, दो बातें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो एक तरह से नारा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, और उन्होंने तो ये बात भी कहा कि अगर तीसरे टर्म के पहले 100 दिन ये लड़ाई और आक्रामक होगी। और दूसरा, जो सर्वे में जो सवाल पूछा गया वो एक जनरल बीजेपी के बारे में परसेप्शन है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में परसेप्शन नहीं है, उन पर सवाल नहीं पूछा गया। तो आंकड़े बहुत साफ बताते हैं। ये हम सरलीकरण कर रहे हैं क्या संजय कि बीजेपी के बारे में? अरे बीजेपी के सर्वे सर्वा, सरकार के सर्वे सर्वा तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये सरकार पे सवाल नहीं है, सवाल है बीजेपी के बारे में। बीजेपी एज अ बीजेपी सत्ता में है ना, बीजेपी में जो लोग आते हैं। नहीं, अब आप जबरदस्ती ये बात कहने को मुझे मजबूर ना करें, जो मैं नहीं कहना चाहता, जो आंकड़े नहीं बता रहे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैं पत्रकार हूं, मेरा काम सवाल पूछना है। भाई, बीजेपी सत्ता में है। मेरी जो समझ है, मैं जो आंकड़ों से समझ रहा हूं वो बता रहा हूं कि सवाल पूछा गया बीजेपी के बारे में, ये सरकार के बारे में नहीं पूछा गया कि सरकार क्या भ्रष्ट है या नहीं है। ये जरूर है कि बीजेपी एज अ पार्टी, जो बीजेपी की जो छवि थी पार्टी के रूप में, वो धूमिल होती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वैसी पार्टी नहीं है, क्योंकि आप भी भ्रष्ट लोगों को अपनी ओर ले लेते हैं। लेकिन क्या इससे सरकार के कामकाज पे असर पड़ रहा है, या ये बता रहा है कि सरकार का काम, मतलब सरकार भी भ्रष्ट हो गई है? ऐसा ये आंकड़े बताते नहीं है। इसी के लिए बीजेपी और इन ओपिनियन का उनके वोट देने पर असर दिखाई शायद ना पड़े। ये अभी आंकड़े हैं, उससे उस ओर इशारा नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि एज अ परसेप्शन निश्चित रूप से खराब परसेप्शन बनने लगा है बीजेपी के बारे में। लोग कहते हैं कि भाई अब बीजेपी वैसी पार्टी नहीं है जैसी पहले थी, या बीजेपी भी दूसरों के जैसा ही अब हो गई है। लेकिन सरकार कैसी चल रही है, प्रधानमंत्री कैसे हैं, उनके कामकाज के बारे में कोई ये चुनावी नतीजों पर भी असर हो सकता है इस मुद्दे का। ये मुद्दा लगता है कि ये मुद्दा पीछे तो हटने वाला नहीं है, ना बीजेपी हटेगी ना विपक्ष हट रहा है। वो भ्रष्टाचार बनाम अत्याचार का एक नैरेटिव बन रहा है। तो इसमें किसके पक्ष में पलटता दिखता है खेल? अगर पलटेगा तो दोनों नहीं हटेंगे। मुझे लग रहा है बीजेपी सबसे बड़ा हथियार बना रही है इन चुनाव में। कई उनके मुद्दे होंगे कैंपेन के, लेकिन बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। और वो तब से शुरू हुआ, मुझे लगता है पिछले रविवार को, जब वो दिल्ली में के रामलीला मैदान में एक रैली होती है। और वहां सब लोग इकट्ठा होते हैं। मुझे लग रहा था कि मुझे लगता है कि बीजेपी जितना उम्मीद कर रही थी शायद उससे अच्छी रैली हुई, और वो सब लोग एक साथ आए। तो अब उसको कैसे काउंटर करे, तो एक बीजेपी एक नैरेटिव लेके आई है, प्रधानमंत्री स्वयं नैरेटिव लेके आए हैं। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है और ये जारी रहेगी, तो शायद लोग उस पर भरोसा करते हैं। साथ ही साथ ये भी लोग कहते हैं कि भाई पार्टी में तो अब शायद वो बात नहीं रही जैसा पहले रहती थी, लेकिन चुनाव पर या वोट देने पर मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बड़ा असर होने वाला है। ठीक है। और ये मुद्दा तो सिर्फ जेल और बेल का खेल नहीं है कि विपक्ष को, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बाकियों को वॉशिंग मशीन में धुला जा रहा है। यहां पर खेल जो फाइनेंशियल पावर है, रिसोर्सेज हैं, आर्थिक जो संसाधन हैं, उनको भी रोकने का काम हो रहा है क्या? मैंने 3,500 करोड़ के आईटी के नोटिस की भी बात की है जो कांग्रेस पार्टी को मिला। यह सवाल हमने पूछा। कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के आईटी के एक्शन को आप कैसे देखते हैं? कानून के मुताबिक 30% लोग कह रहे हैं कानूनी, लेकिन गलत समय 26% लोग कह रहे हैं। और चुनावी नुकसान के उद्देश्य से ये 32% लोग कह रहे हैं। कुल मिलाकर यह आंकड़ा दरअसल 58% हो जाता है। विनोद अग्निहोत्री, इस आंकड़े को, इस प्रतिशत को कैसे आंकते हैं? नहीं, देखिए, ये सवाल भी उससे जुड़ा हुआ है जो आपका पिछला सवाल था कि
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैरेटिव बना रहे हैं कि विपक्ष में सब भ्रष्टाचारी हैं, और जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि 77 में जो है 74 में इंदिरा गांधी ने सारे विपक्षी दलों को जेल में भेज दिया कि ये विदेशी साजिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने विपक्ष पर विश्वास किया। प्रदीप जी 89 का उदाहरण देना शायद भूल गए कि जब सेंट किट्स का मामला वीपी सिंह के खिलाफ राजीव गांधी सरकार लेकर के आई और लखुबाई पाठक वाला मामला सामने आया, तो उसमें सेंट किट्स वाले मामले में जिसमें वीपी सिंह को दोषी ठहराने की कोशिश की गई, दागदार ठहराने की कोशिश की गई, उनका फर्जी अकाउंट, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लोगों ने वीपी सिंह पर विश्वास किया और कांग्रेस पार्टी चली गई। यानी कुल मिला के विपक्ष के ऊपर जब जब आरोप लगा है तब तब लोगों को लगा है कि विपक्ष का विक्टिमाइजेशन, विपक्ष को विक्टिम कार्ड का फायदा मिला है। और यहाँ पर तो और इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आयकर विभाग को कोर्ट में यह भी कहना पड़ा कि कोई कोअर्सिव एक्शन, कोई जोर जबरदस्ती या अभी इस आदेश की तामील नहीं की जाएगी, चुनाव के बाद ही देखा जाएगा। वो इसलिए करना पड़ा कि इंडिया गठबंधन की जो रैली थी, रैली में ये सवाल उठा और उसके बाद जिस तरह चुनाव आयोग से अपील की कांग्रेस ने और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही कि भाई हमारे चुनाव के समय हमको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, और जन प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करे। इसलिए चुनाव आयोग को भी लगा कि ये सवाल, ये मामला उलझ सकता है, और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह आश्वासन देना पड़ा कि हम कोई कोएर्सिव एक्शन अभी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का विक्टिम कार्ड है, ये मुद्दा भी उसमें जाके जुड़ जाता है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के खाते अगर चुनाव के समय फ्रीज कर दिए जाएं, उस पर नोटिस दे दिया जाए, उस पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी डाल दी जाए, तो जैसा कि आपके सर्वे में 32% लोग कह रहे हैं चुनावी नुकसान के उद्देश्य से, और 26% कह रहे हैं कानूनी बात है लेकिन गलत समय पर है, तो ये 58% लोग जाकर के जिस तरह से ये आंकड़ा दे रहे हैं, तो ये बात साबित होती है कि जनता जो है, चाहे वो वॉशिंग मशीन का मुद्दा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के खाते से फ्रीज करने का मुद्दा हो, जनता में ये बात जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।